हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, आज हम अंतरा व्याकरण एवं जो रचना की जो हमारी बुक है व्याकरण की, उसमें आज हम पाठ 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 4 है, वो है हमारा शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार। अब शब्द भंडार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची आप समझते हो। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है घोड़े का। इसको घोड़ा भी बोलते हैं, अश्व भी बोलते हैं, है भी बोलती हैं और घोटक भी बोलती हैं। यानी कि एक ही घोड़ों को 4 नामों से बुलाते हैं, लेकिन मतलब सबका क्या निकल रहा है? घोड़ा। यानी कि अगर हम अश्व बोलेंगे तभी हमें समझ में आ रहा है कि घोड़े के लिए बोला गया है। इसी तरीके से घोटक, है, घोड़ा। दिए गए चित्र के चारों ओर शब्द लिखिए जिनका अर्थ समान है। ऐसे शब्द समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए हैं, आपको इन्हें याद करना है। देखिए जैसे गाय का दिया हुआ है। गाय को हम क्या क्या बोलते हैं, किस नामों से बुलाते हैं? गऊ, धेनु, गौ, सुरभि, दोग्ध्री, गया, अदिति। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए गंगा। गंगा को हम क्या क्या नामों से बुलाते हैं? मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, भागीरथी, सुरसरित, जाह्नवी, देवनदी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, आपको इन्हें याद करना है। उसके बाद है हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपने फर्स्ट क्लास से यूकेजी से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आपको पता है कि जो विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ प्रकट करें वो विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए ये भी हम समझ लेते हैं एक बार। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करें वे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। इनको विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। कुछ विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। ठीक है, आपको इनको याद करना है। जैसे कठिन का सरल, अस्त का उदय, ऊंच का नीच, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। उपस्थिति, अनुपस्थिति, अधिक, न्यून। इसी तरीके से ये हमारे विलोम शब्द हो गए। अब उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, यानी कि एक ही शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। उनका वाक्य में प्रयोग के अनुसार अर्थ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अंबर। ठीक है, अब अंबर इसमें वस्त्र भी दिया हुआ है और अंबर मीन्स बादल भी दिए हुए हैं। यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द में उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। इन्हें बच्चों आपको ध्यान से याद करना है। जैसे देखिए गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है? अध्यापक होता है, ये तो पता है। गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि बड़ा। ठीक है, और गुरु का मतलब भारी भी होता है, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। ठीक है, उसके बाद है अंचल। अंचल का मतलब क्या है? देश का भाग। ठीक है, साड़ी का छोर, उसको भी अंचल बोलते हैं। किनारा का मतलब भी अंचल होता है और कोना का मतलब भी अंचल होता है। तो एक ही शब्द के इसमें कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसे अनंत। अनंत क्या? ईश्वर को भी अनंत बोला जाता है। आकाश भी अनंत, विष्णु, शेषनाग। ठीक है, अब देखिए उत्तर। तो उत्तर क्या? उत्तर दिशा भी है, जवाब, हल। तो ये सब चीजें हैं इसमें जो कि अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ। उसके बाद है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक यानी कि एक ही तरीके के 2 शब्द होंगे, थोड़ा सा उनमें अंतर होगा, बहुत सूक्ष्म सा उसमें अंतर होगा, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो भिन्न निकलेगा, यानी कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। हिंदी में अनेक शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्राय समान पाए जाते हैं, लेकिन हम जब उनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है वही शब्द बोल रहे हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समश्रुति, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अब ये देखिए पथ, पथ्य।
बोलने में एक सा लग रहा है, लेकिन पथ का मतलब मार्ग, पथ्य का मतलब रोगी का भोजन। इसी तरीके से अंश, अंश, अंश मतलब भाग और अंश मीन्स कंधा। तो इसी तरीके से ये कुछ शब्द हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये आपको याद करने। इसके बाद है इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जाता रहा है। प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रचलित ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए, ठीक है। जैसे कम खाने वाला, इसके लिए हम एक शब्द ही यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे मिताहारी, ठीक है। जो बहुत जानता है बहुज्ञ। शाक सब्जी खाने वाला, हम किसी को जो कोई शाकाहारी है हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो शाक सब्जी खाता है, हम उसके लिए क्या एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, शाकाहारी। तो इसी तरीके से ये भी आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं। उसके बाद है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है। यानी कि हमें एकार्थक प्रतीत होते हैं लेकिन उनका जो मतलब है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, सामान्यतः जिनके अर्थ में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, कोई विशेष अंतर नहीं होता है, किंतु उनके गूढ़ार्थों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचार किए बिना नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए, ठीक है। जैसे अस्त्र शस्त्र हमने बोला, ठीक है, ये अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, लेकिन अस्त्र का मतलब क्या होता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तीर, बम आदि। उसी तरीके से शस्त्र का मतलब क्या होता है, हाथ में थाम कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए एकार्थक प्रतीत होने वाले, इन्हें आपको याद करना है और समझना है। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्य करेंगे। ये इसका अभ्यास कार्य है, ये सभी बच्चों को अपनी बुक में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 कंप्लीट।